डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली मॉडल पेपर्स की बात करेंगे। आज मॉडल पेपर भी वो किसकी, दैट इज बी फार्म और फिफ्थ सेम की बात करेंगे, जो पेपर नंबर है BP 501T, मीन्स मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करेंगे आज अपन। ओके, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री की अपन बात करेंगे तो इसमें देखिएगा अपन उसका किस तरीके से डिस्कस करेंगे, जिस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं मैं उसी हिसाब से मैं बात करूं। तो आज अपन बात कर रहे हैं, जैसा कि ये ड्यूरेशन कितने टाइम का होता है, 3 घंटे का टाइम होता है और मैक्सिमम मार्क्स इसके 75 मार्क्स होते हैं। ओके, और यहाँ पे अपन फिफ्थ सेम की बात करेंगे, जिसका मेडिसिनल केमिस्ट्री 501T इसका कोड नंबर रहेगा। इसमें यहाँ पे आपके 3 सेक्शन रहेंगे फ्रेंड्स। पहला सेक्शन रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जो जिसके मार्क्स होंगे 20 मार्क्स, और यहाँ पे 10 क्वेश्चंस जनरली होते हैं, सभी एसेंशियल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस करने होंगे। फिर दूसरे आता है इसमें सेक्शन नंबर 2 मींस बी, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो 35 मार्क्स के होंगे। 35 मार्क्स में 7 क्वेश्चंस करने होंगे, कितने में से, 10 क्वेश्चन में से। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन बी। सेक्शन सी रहेगा फ्रेंड्स, कौन सा, सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस का रहेगा, जो 20 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का मतलब यहाँ पे ये रहेगा, 2 क्वेश्चंस करने हैं 3 क्वेश्चंस में से, मतलब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, और बी सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है, ए सेक्शन में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्लियर। बात करते हैं सेक्शन ए की, जिसमें 20 नंबर के सवाल हैं, और यहाँ पे इसमें देखिएगा जनरली इस तरह के नोट रहता है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ये है, राइट आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। समझ में आया, या तो एक सेंटेंस में लिखना है या एक वर्ड में लिखना है। सिमिलरली ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, मतलब यहाँ पे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 10 क्वेश्चन में सभी के 2-2 नंबर के हैं, तो इसका मतलब 20 नंबर के होंगे। 2 into 10 इक्वल टू 20 मार्क्स, जो अपन बात कर रहे हैं। ओके, तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं, राइट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन देखिएगा, राइट स्ट्रक्चर एंड आईपीसी नेम ऑफ डाइफेनहाइड्रामीन। यहाँ पे इसका आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा एंड आईपीसी नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इसमें स्ट्रक्चर आईपीसी नाम की जगह उसका यूज भी पूछा जा सकता है। ध्यान रहे कौन सी ड्रग अपन ने उठाई है, डाइफेनहाइड्रामीन, जिसका आपके स्ट्रक्चर जो सिलेबस में स्टार लगा हुआ है, उस स्टार वाली ड्रग को उठाया, मतलब वो इंपोर्टेंट ड्रग है। क्लियर। सिमिलरली याद देखिएगा, राइट द 2 एग्जांपल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर किसमें काम आते हैं, याद कीजिएगा, डाईयूरेटिक की बात कर रहा है, ये डाईयूरेटिक की बात कर रहा है। डाईयूरेटिक में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जैसे आपको पता है एसिटाजोलामाइड इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो इस तरह से आपको 2 एग्जांपल लिखने होते हैं। क्लियर। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, तो 2 एग्जांपल लिखने हैं। सिमिलरली क्वेश्चन आता है, देखिएगा, राइट द नेम ऑफ 2 ड्रग फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जो यूज आते हैं ड्रग्स आती है, जैसे सिलाडेनाफिल वगैरह आती है, इस तरह से वो 2 ड्रग के नाम लिखना है। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है, ये मतलब अपन को क्लासिफिकेशन जरूर याद करना है। सिमिलरली फ्रेंड्स देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन का स्ट्रक्चर और यूज दोनों बताना है। अगेन शॉर्ट में रखिएगा आंसर, क्योंकि अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक एंड पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। मतलब ध्यान दीजिएगा, डायूरेटिक कैटेगरी की बात कर रहा है। ऑस्मोटिक जैसे आपको पता होगा मैनिटोल जनरली आता है, मैनिटोल आता है। पोटेशियम स्पेरिंग में आपको स्पाइरोलेक्टोन आता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या कि ये पोटेशियम स्पेरिंग यूनिट है। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक हम किसको बोलते हैं, जो बॉडी में पोटेशियम को रिटेन रखता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ फेनेटोइन। फेनेटोइन का क्या यूज है और उसका क्या स्ट्रक्चर है। यदि आपको यहाँ पे चीज और बता दो, यहाँ जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उस पर जरूर मिल जाएगा।
फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा दैट इज द स्ट्रक्चर एंड आईपीसी नेम ऑफ द लिडोकेन। कीप इन माइंड लिडोकेन कौन सी कैटेगरी का है, लोकल एनेस्थेटिक का है। लोकल एनेस्थेटिक इसका यूज हो गया, स्ट्रक्चर ये आपको याद रखना है, और लोकल एनेस्थेटिक के साथ में ये कौन सी कैटेगरी में पढ़ा जाता है, किसमें याद रखिएगा, एंटी अरिथमिक में। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिएगा फ्रेंड्स, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। अगेन कीप इन माइंड टेस्टोस्टेरोन का मतलब यहाँ याद रखना ये कौन सी कैटेगरी का है, मेल हार्मोन्स है या फीमेल हार्मोन है, वो याद रखना, और उसका स्ट्रक्चर जरूर याद रखना कि स्टेरॉयडल न्यूक्लियस होता है और उसका यूज क्या होता है, वो चीज याद रखना। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ प्रोकेन। कीप इन माइंड प्रोकेन मींस लोकल एनेस्थेटिक अगेन, और इसका मैकेनिज्म एक्शन याद रखिएगा। यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं लिखना, वन सेंटेंस में आंसर करना है, ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, स्ट्रक्चर एंड आईपीसी नेम ऑफ द मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट का इंपोर्टेंट ड्रग है, तो याद रखिएगा इसका सिंथेसिस भी पूछा जा सकता है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है और आईपीसी नाम पूछा जा सकता है, और इसका नेम के साथ में ही आपको इसका यूज जरूर याद रखना है, क्योंकि ये कौन सा एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह यूज किया जाता है, एंटी कैंसर के तौर पे यूज किया जाता है, एज ए एंटी मेटाबोलाइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, उसमें बात करेंगे सेक्शन बी, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें 35 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। आपको इसमें क्या करना है, 7 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और 10 क्वेश्चंस इसमें आपके पास ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का 5-5 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन बात करते हैं, राइट द सिंथेसिस ऑफ एसिटाजोलामाइड। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एसिटाजोलामाइड का आपको कंप्लीट सिंथेसिस लिखना है, और उसमें साथ में याद रखिएगा सिंथेसिस जो लिखेंगे तो याद रखिएगा कि सिंथेसिस डिफरेंट रिएक्शन को आपको नंबर वाइज लिखना है, और इसका सिंथेसिस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लियर है। फिर उसमें नेक्स्ट आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सिमेटिडीन। याद रखिएगा यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस में लगभग डिफरेंस मैं बता दूं, यहाँ पे सिर्फ सिंथेसिस लिखना है, और यहाँ पे सिमेटिडीन के बारे में ये कौन सी कैटेगरी का है, कैटेगरी का सवाल से पूछा है। इसका एक लाइन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, एक लाइन में इसका यूज लिखना है, और उसके बाद में इसका सिंथेसिस लिखना है। इस तरह से आपको यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी की पूरी चीज लिखेंगे, तब आपका आंसर ये कंप्लीट होगा सिमेटिडीन पे। क्लियर है। तो इसका भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो सिमेटिडीन पे, एसिटाजोलामाइड पे, इन सभी पे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, क्लिक करना है, और उसका डिटेल कंप्लीट पढ़। फिर आता है फ्रेंड्स, राइट द सिंथेसिस ऑफ वारफेरिन। अगेन वारफेरिन ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक पूछ रहा है एग्जामिनर, सिंथेसिस, तो यहाँ पे सिंपल सा सिंथेसिस ही लिखना है, हमें बाकी वारफेरिन के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। यदि हम सिंथेसिस पूरा लिख देंगे तो 5 नंबर हमारे पूरे हैं। क्लियर है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा, एक्सप्लेन ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कौन कौन सी ड्रग, मींस शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में याद रखिएगा डिजॉक्सिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है इसने, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे ध्यान रखना कि उन सभी ड्रग्स को अपन को एक्सप्लेन करना होगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, शॉर्ट में, और उसका क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा। सिमिलरली नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस एसएआर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स का मैंने आपको एसएआर कंप्लीट बताया हुआ है और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो याद रखिएगा। का एसएआर आपको यहाँ पे याद रखना, जनरली स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं इसमें, तो आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है। पॉइंट्स में कैसे, 1 2 3 के तौर पे एक जनरल स्ट्रक्चर बनानी होती है, जनरल स्ट्रक्चर के बाद में पॉइंट्स में आंसर लिख के उसको समझाना होता है, और हर पॉइंट का आपको याद रखना है, एग्जाम्पल देना है, तभी आपका आंसर अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। क्लियर है। ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चांसेस है आने के।
क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, याद रखिएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यहाँ पे अपन को शॉर्ट नोट पूछा है, तो कीप इन माइंड सबसे पहले आपको इस यहाँ पे क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपन को क्या याद रखना है, इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन में याद रखिएगा यहाँ पे मेल और फीमेल वाला क्लासिफिकेशन लिख के उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे उसका केमिकल कैटेगरी लेना है और उसके बाद में एक जनरल उसके डिस्क्रिप्शन बताना है। जनरल डिस्क्रिप्शन या जनरल पॉइंट्स जो कहेंगे उनके बारे में, मींस वो मैकेनिज्म एक्शन, और इस तरह से आपको करीबन दो पेज का आपको आंसर लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलने की उम्मीद रहेगी। क्लियर? नंबर नेक्स्ट 7 नंबर, एक्सप्लेन एल्काइलेटिंग एजेंट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। कीप इन माइंड एल्काइलेटिंग एजेंट्स कौन सी कैटेगरी का है, ये एंटी कैंसर की है, तो यहाँ पे एंटी कैंसर ड्रग्स की बात कर रहे हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट का मैकेनिज्म एक्शन कैसे है, या इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन बन सकता है एंटी मेटाबोलाइट्स। ओके, तो यहाँ पे दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एल्काइलेटिंग एजेंट का मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया हुआ है, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। मैं क्लोरिथामीन का आपको क्या करना है, क्लोरिथामीन का सिंथेसिस और मैकेनिज्म पढ़ना है। उसका सिंथेसिस और मैकेनिज्म में इस एल्काइलेटिंग एजेंट का मैंने एग्जाम क्या किया हुआ है, यहाँ पे कंप्लीट मैकेनिज्म एक्शन बता रखा है। तो आपको यहाँ पे एक तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, सबसे पहले इसको किस तरह से पॉइंट्स आंसर करना है, पहला डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। इस तरीके से आपको क्या होगा, आपका आंसर कंप्लीट होगा। क्लियर है? इस तरह से 3 पॉइंट्स में आपको आंसर करना है। फिर आता है नेक्स्ट, डिस्कस इन डिटेल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कौन से होते हैं, यहाँ पे अगेन यहाँ पे कौन सा, पहला डेफिनेशन होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में इसकी 3 क्लासेज होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, ये याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट रहता है इसका क्या, यूजेज का, क्योंकि कौन कौन कैटेगरीज मींस डिजीज में इसका यूज होता है। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। अगेन प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स क्या होते हैं, मींस डेफिनेशन और साथ में उसका यूज कि इसका यूज कौन सी कैटेगरी में है, और उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद में इसका ध्यान रखिएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी स्ट्रक्चर वाइज। स्ट्रक्चर वाइज किस तरह से ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स किस तरह से बॉडी में जाके उनका स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है और प्रोटोन पंप को किस तरह से इनहिबिट करता है, ये आपको कंप्लीट लिखना होगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो याद रखिएगा, इस तरह से यहाँ पे पॉइंट वाइज आंसर करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस हिस्टामिन रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। तो हिस्टामिन रिसेप्टर क्या होते हैं, पहले तो ये याद रखिएगा रिसेप्टर, और उसके बाद में कहां कहां इनकी लोकेशन होती है, मींस पहला डेफिनेशन हो गया पॉइंट, उसके बाद में इनकी लोकेशन बतानी है, लोकेशन के बाद में साथ में इनका एक्शन बताना होता है कि कौन से रिसेप्टर का क्या एक्शन होता है और कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी मींस उस का एक्शन क्या होने वाला है। तो ये चीज अपन को क्या बताना होता है, कंप्लीट बताओगे तभी अपन का आंसर कंप्लीट होगा। क्लियर? आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन नंबर 3 दैट इज सी, लॉन्ग क्वेश्चंस का, जिसमें 20 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और इसमें याद रखिएगा 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, इस तरह से 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो पहला है हमारा, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स विद सुटेबल एग्जांपल, राइट द सिंथेसिस ऑफ प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड। कीप इन माइंड सबसे पहला हमारा आंसर होगा डेफिनेशन, एंटीहिस्टामिन का पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट रहेगा इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन में कैसे यहाँ पे ध्यान देना, H1 क्या होता है, H2 रिसेप्टर क्या होता है, H3 रिसेप्टर क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन आपको अलग से लिखना पड़ेगा। और ध्यान रहे मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन लिख लें तो आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं, एग्जाम्पल में याद रखिएगा आपको स्ट्रक्चर बताना जरूरी है, और स्ट्रक्चर भी बहुत सारे ड्रग्स का बनाना है कि हर कैटेगरी
स्लाइड में दो दो तीन तीन कैटेगरी एग्जाम्पल लिखेंगे, दो दो तीन तीन का उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, क्लियर। और थर्ड रहेगा इसका सिंथेसिस किसका, प्रोमेथाजिन का। इस तरह से आप पूरा लिखेंगे तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे, उम्मीद रहेगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा, दैट इज डिफाइंड एंड क्लासिफाई एंटी डायबिटिक एजेंट्स विद सुटेबल एग्जांपल एंड राइट द सिंथेसिस ऑफ टॉलब्यूटामाइड। सेम चीज रहेगी जो मैंने पहला बताया था। पहला क्या है, डेफिनेशन रहेगा कौन सा एंटी डायबिटिक कैटेगरी को कौन सा है, और उसके बाद में दूसरा इनका क्लासिफिकेशन रहेगा। क्लासिफिकेशन में याद रखिएगा मैंने आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताया हुआ है और एक कंप्लीट मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो याद रखना उस पे आपको क्लिक करके पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से लिखना है। मींस यहाँ पे आपको दो ओरल और किस तरह से पेरेंटल में डिवाइड करना है, जिसको अपन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स भी बोलते हैं, और जो क्लासिफिकेशन के जो पॉइंट्स होते हैं पॉइंट्स को लिख के उनकी स्ट्रक्चर जरूर बनाना। क्यों, आप लोगों को मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्यों आंसर कर रहे हैं, तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर जरूर बनाना है। कम नंबर आने का आपका चांस ये रहता है कि आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया। और थर्ड में रहता है आपका आंसर कौन सा, टॉलब्यूटामाइड का, उसका सिंथेसिस लिखना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होगा, क्लियर है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स हम बात करेंगे कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइंड एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स एंड राइट सिंथेसिस ऑफ मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। कीप इन माइंड, ध्यान दीजिएगा सेम क्वेश्चन है। पहला आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स कौन से होते हैं, फिर आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन में याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन में आपको कैसे कि इनका स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर जरूर बनाना है, नहीं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे क्लास एंटी हाइपरटेंसिव का क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, तो उसी तरह से याद रखना है। थर्ड आता है इसका कौन सा, जो सिंथेसिस है किसका, मिथाइल डोपेट का। तो ये चीज मैं आपको बता दूं, ये मिथाइल डोपेट का सिंथेसिस मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आपको इसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना और उसका मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिएगा मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो देखिए हम कौन सा पेपर बात कर रहे थे, जस्ट रिवीजन फिफ्थ सेम की बात करते हैं। यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड, तो पहले ए सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अपन को यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए हैं। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको एग्जाम में उन क्वेश्चंस को तैयार करने में आसानी रहेगी, क्लियर है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा सेक्शन में बता रहा हूँ कौन सा, दूसरा सेक्शन था यहाँ पे 5 नंबर वाला, जैसा कि मैंने बताया आपको यहाँ पे 7 क्वेश्चन करने होंगे और 5 नंबर के थे। और यहाँ पे ध्यान देना अगेन 7 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चंस बताए हुए हैं। ए सेक्शन में सारे क्वेश्चंस करने थे। अगेन मैं कहूंगा यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको एग्जाम में इनको रिवाइज करने का मौका मिले, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट हमारा सेक्शन था कौन सा फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन में दैट इज सी सेक्शन की। सी सेक्शन का मतलब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन थे, जिसमें तीनों क्वेश्चंस थे। तीनों क्वेश्चंस में से अपन को कौन से 2 क्वेश्चन करने हैं, तो इस तरीके से आपको तीनों क्वेश्चंस के यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपको एग्जाम में इनको जरूर याद कीजिएगा, आपको 100% इनमें से क्वेश्चंस मिलेंगे। ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें और आपको जो विंडो पे दिख रहा है वहां पर देखें कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे देख रहे हैं, उस पर क्लिक करें और उसको पढ़े, एग्जाम में प्रिपेयर करें। एग्जाम के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।